Hello students, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 14 from Rainbow class 6. The name of the lesson is Netaji Subhash Chandra Bose. It is very interesting lesson. If you read it, you will be joyful. So let us start. प्यारे विद्यार्थियों, आपका केडी क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपको रेनबो क्लास 6 से लेसन 14 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत मजेदार लेसन है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर माने क्या होता है? फ्रीडम माने होता है आजादी, फाइटर माने लड़ने वाले, लड़ाके, है ना। ग्रेट माने होता महान, फ्रीडम माने स्वतंत्रता भी होती है, और फाइटर माने सेनानी भी होता है। तब क्या सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज आल्सो नोन, आल्सो माने भी, नोन माने जाने जाते, एज माने के रूप में, नेताजी नेताजी वह नेताजी के रूप में भी जाने जाते हैं, या उन्हें नेताजी भी कहा जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। He was born, वह पैदा हुए थे on 23 जनवरी, 23 जनवरी को 1897, 1897 में, इन हिंदू फैमिली, हिंदू परिवार में, इन कटक उड़ीसा, मतलब क्या है, इसे कटक उड़ीसा कहा जाता है। क्या कटक उड़ीसा में, मतलब जैसे कटक बोलते हैं उसे, मतलब इसे पहले कटक बोलते थे और उसे उड़ीसा कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि वह 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। His father's name was Janakinath Bose and his mother's name was Prabhavati Devi. His father's name was जानकीनाथ बोस and his mother's name was प्रभावती बोस. उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और उनकी माता जी का नाम प्रभावती बोस था। He was a very brilliant student in the school. वह ब्रिलियंट माने होशियार, वह स्कूल में बहुत होशियार विद्यार्थी थे। He completed his schooling. स्कूलिंग माने होता है प्रारंभिक शिक्षा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फ्रॉम कटक, कटक से पूरी की। मैट्रिकुलेशन मतलब क्या है कि मैट्रिक की परीक्षा फ्रॉम कलकत्ता, नाउ कोलकाता, कलकत्ता से की, से कोलकाता कहा जाता है। एंड बीए, और बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918। मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कटक से पूरी की और मैट्रिक की पढ़ाई कोलकाता या कलकत्ता से पूरी की, जिसे कलकत्ता कहा जाता है। और 1918 में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए पास किया था। या बीए की पढ़ाई पूरी की, कुछ भी कह सकते हैं। लेटर माने बाद में, एक लेटर होता है एलडब्ल्यूटी या लेटर, वो होता है पत्र होता है, अक्षर होता है, वर्ण होता है, और यहाँ पर लेटर होता है बाद में। लेटर हिज फादर, बाद में उनके पिता ने, सेंट माने भेजा, हिम माने उन्हें, इंग्लैंड को, टू अपीयर माने शामिल होने के लिए, इन द इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल परीक्षा, भारतीय सिविल सेवा में। आईसीएस, इसे शॉर्ट फॉर्म में आईसीएस बोला जाता है, एग्जामिनेशन। मतलब बाद में उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा ताकि वह भारतीय सिविल सर्विस आईसीएस में शामिल हो सके, या बाद में उनके पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में शामिल होने के लिए इंग्लैंड भेजा। He passed and joined the service, वह पास हो गए, ज्वाइन माने
जुड़ गए, सर्विस माने सेवा से, मतलब वह पास हो गए और सेवा जुड़ गए। बट सून, लेकिन जल्दी ही, रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, बाद इस्तीफा दिया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत लौटे टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए, इन द फ्रीडम मूवमेंट, माने क्या था, आजादी के आंदोलन में। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या इसे पास किया और सेवा जुड़ गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस, मतलब भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और आजादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए भारत लौटे। He was very much, वह बहुत थे इन्फ्लुएंस, प्रभावित, बाय द नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, देशबंधु चित्तरंजन दास, मतलब क्या है, चित्तरंजन दास से, इस पॉलिटिकल गुरु, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। मतलब क्या है कि वह राष्ट्रवादी चित्तरंजन दास, वह राष्ट्रवादी देशभक्त चित्तरंजन दास से बहुत ही प्रभावित हुए, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। यहाँ पर कॉमा लगा, जो उनके राजनीतिक गुरु थे, या ऐसे बोल सकते हैं कि वह राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास राजनीतिक गुरु से बहुत प्रभावित हुए। He motivated the people, उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी, क्या अभिप्रेरित किया। टू ज्वाइन माने जोड़ने के लिए, तो फ्रीडम स्ट्रगल माने आजादी के संग्राम में, आजादी की लड़ाई में। मतलब क्या है, उन्होंने लोगों को आजादी की संघर्ष में या आजादी की लड़ाई में जोड़ने के लिए अभिप्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड, सुभाष चंद्र बोस ने कड़ा विरोध किया, स्ट्रांगली कड़ा, अपोज में विरोध किया, ब्रिटिश रूल माने अंग्रेजी शासन का, थ्रो माने से, द न्यूज़पेपर अखबार के द्वारा, कार्ल स्वराज नामक, मतलब क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज नामक अखबार से के द्वारा अंग्रेजी शासन का कड़ा विरोध किया। He went away to सिंगापुर, वह सिंगापुर चले गए, एंड फॉर्म्ड और बनाई हिज ऑन, अपनी खुद की, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसे आजाद फौज कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन शॉर्ट फॉर्म INA, आल्सो नॉन एज आजाद हिंद फौज। मतलब क्या है कि वह सिंगापुर चले गए और वहां उन्होंने खुद की भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई, इसे शॉर्टकट में INA कहा जाता है, और इसे आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। He gave the slogan to the army, स्लोगन माने नारा, आर्मी माने सेना को, उन्होंने अपनी सेना को नारा दिया, दिल्ली चलो एंड जय हिंद, उन्होंने अपनी सेना को नारा दिया, दिल्ली चलो और जय हिंद, मतलब उन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा अपनी सेना को दिया। He inspired his army, उन्होंने सेना को प्रेरणा दी, थ्रू द ग्रेट वर्ड्स माने महान शब्दों से, उन्होंने अपनी सेना को अपने महान शब्दों से प्रेरणा दी। In the blood and I will give you freedom, उन्होंने अपने महान शब्दों से अपनी सेना को प्रेरणा दी कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री, अपनी मातृभूमि को आजाद करने के लिए, फ्रॉम द रूल माने शासन से, ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के। क्या है, उन्होंने अपने महाशब्दों से अपनी सेना को प्रेरणा दी ताकि वह विदेशियों से या अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि को आजाद कर सकें कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विश्वास किया जाता है दैट कि नेताजी डाइड इन ए प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैश माने हवाई दुर्घटना, मतलब नेताजी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई इन ताइवान ने इन 1945 में। यह विश्वास किया जाता है कि नेताजी की 1945 में ताइवान में हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, लेकिन उनकी मौत का रहस्य स्टिल अनसॉल्व्ड, अभी भी अनसुलझा है। लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। यह विश्वास किया जाता है
कि 1945 में तालिबान में नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन यह उनकी मौत का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन। अलाइव माने होता जीवित, विद इन माने में, हार्ट माने हृदय, एवरी इंडियन प्रत्येक भारतीय, एस एन के रूप में, एवर लास्टिंग माने अनंत, इंस्पिरेशन प्रेरणा, मतलब क्या है? इंस्पिरेशन प्रेरणा मतलब क्या है? नेताजी हमेशा प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक भारतीय के हृदय में एक अनंत प्रेरणा के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे। ये न्यू वर्ड्स हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा, इससे आपका चैप्टर इजी और सिंपल हो जाएगा। जैसे लिखा फ्रीडम फाइटर माने क्या होता है? स्वतंत्रता सेनानी। ब्रिलियंट माने होता है प्रतिभाशाली या होशियार। रिजाइन माने होता है इस्तीफा देना। रिजाइन का सेकंड फॉर्म रिजाइन है, इस्तीफा दिया। आप इन्फ्लुएंस माने प्रभावित हुए, प्रभावित करना होता है, ये इन्फ्लुएंस है, प्रभावित हुए। नेशनलिस्ट माने राष्ट्रवादी। मोटिवेटेड माने होता है अभिप्रेरित करना। स्ट्रगल माने संघर्ष। अपोज माने विरोध किया, अपोज माने विरोध करना होता है, सेकंड फॉर्म में अपोज विरोध किया। अनसॉल्व माने होता है अनसुलझा। अच्छा, एवरलास्टिंग माने अनंत या स्थायी। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें देखिए, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नॉन एज नेताजी? किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? मतलब क्या है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहेंगे? पहले लिखेंगे सीधे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज नॉन एज नेताजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। ऐसे बोल सकते हैं, ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेम्ड सुभाष चंद्र बोस इज नॉन एज नेताजी। बड़े में ऐसे लिखेंगे, व्हेन एंड वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था? तो आज लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन हिंदू फैमिली इन कटक उड़ीसा। बोला क्या? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हिंदू परिवार में हुआ था। वाजे सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा क्यों दे दिया? तो आप आंसर देंगे, यहाँ डेट लगा हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल से इस्तीफा दे दिया बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि वे आजादी के आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। एंड मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स, और अपनी मातृभूमि को और आजाद कराना चाहते थे। इसमें बताएगा, सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड पार्टिसिपेट इन इंडियन मूवमेंट। पहले इंडियन मूवमेंट को पहले लेंगे, उस पहला पार्ट लेंगे इंडियन मूवमेंट वाला, फिर उसके आगे टू मेक मतलब फ्री बात कर लेंगे, ठीक है ना। हु वाज पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चंद्र दास वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु चंद्र दास जी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। व्हाट डज INA स्टैंड फॉर? INA का क्या अर्थ है? तो INA स्टैंड्स फॉर, दस जगह स्टैंड लगाएंगे। INA स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। INA का अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय सेना। राइट द स्लोगन
गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए हुए नारे कौन कौन लिखिए। टाइप पे क्या है, दिल्ली चलो, जय हिंद, एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम आर द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारे सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब सही के लिए टी लिखिए और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखिए। तो सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यहाँ पे क्या ये बात सच है, तो यहाँ पे टी लिखेंगे। He did not resign from the Indian civil services, उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा नहीं दिया था, ये बात रॉन्ग है, यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। He did not want to participate in the freedom movement, वह भारतीय आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहते थे, ये बात रॉन्ग है, इसमें लिखेंगे एफ फॉल्स। He formed the इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की या बनाई, क्या पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो नहीं बनाया था, क्या बनाया था उन्होंने, आजादी सेना बनाई थी, यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। क्या है, खाली जगह भरना है विद द वर्ड्स, इन शब्दों से गिवन द बॉक्स, बॉक्स दिए गए हैं। मतलब क्या है कि बॉक्स दिए खाली जगहों से, वो बॉक्स दिए शब्दों से, मतलब इन्हीं को भरना है। यहाँ पर लिखा है नेहा इज ए डैश स्टूडेंट, नेहा कैसी विद्यार्थी है, प्रतिभाशाली, इसके लिए है ब्रिलियंट। द डैश ऑफ द घोस्ट वाज सॉल्व्ड बाय द टीचर, मतलब क्या, भूत का रहस्य अध्यापक ने सुलझा दिया था, रहस्य को क्या बोलते हैं, मिस्ट्री। अच्छा, रजनी विल डैश इन ए क्विज कंपटीशन इन एट द नेशनल लेवल, रजनी ने क्विज कंपटीशन जीके प्रतियोगिता में, क्विज कंपटीशन जीके प्रतियोगिता होती है मोस्टली, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया था, उसमें पार्टिसिपेट। रजनी विल पार्टिसिपेट, रजनी ने लगा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जीके प्रतियोगिता भाग लेगी। सुभाष चंद्र बोस वाज वेरी मच, सुभाष चंद्र बोस बहुत अधिक प्रभावित थे, प्रभावित के लिए इन्फ्लुएंस्ड बाय चित्तरंजन दास जी से। Many great leaders sacrificed their lives, बहुत से महान नेता ने अपना जीवन दे दिया, बलिदान कर दिया, फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, अपने देश की आजादी के लिए। फ्रीडम माने आजादी होता है। अब लैंग्वेज प्रैक्टिस देखिएगा, फिर मतलब क्या, भाषा अभ्यास। फिर इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव, मतलब क्या, एडजेक्टिव गिवन इन द बुक्स, मतलब क्या, किताब में दिए हुए एडजेक्टिव को वर्तनी में भरना है, विच इज अपोजिट, जो कि विलोम शब्द है, अपोजिट इन मीनिंग, जो कि अर्थ में विलोम है। टू द अंडरलाइन एडजेक्टिव, मतलब क्या है, फिर समझिएगा। वन इजन फॉर यू, एक आपके लिए दिया हुआ है, ये देखिए अपोजिट पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, ये अपोजिट पार्ट्स जो हैं वो अंडरलाइन एडजेक्टिव के अपोजिट हैं, इनको अलग, ये और ये एडजेक्टिव भी हैं, मतलब क्या है, इनको अलग ब्लैंक में भरना है। यहाँ लिखा है ए शैलो पूल इज नॉट, मतलब एक, मतलब उथला, मतलब कम गहरा तालाब जो है वो गहरा नहीं होता है, तो डीप हो जाएगा। शैलो माने उथला, डीप माने गहरा। द पार्सल इज हैवी, पार्सल मतलब क्या ना, भारी है। बट द लेटर, लेकिन लेटर जो है वैसा है, हैवी का उल्टा क्या जाएगा, लाइट, हल्का है। रॉक इज हार्ड, चट्टान मजबूत है, कठोर है। बट वूल इज, लेकिन ऊन कैसी है, सॉफ्ट, मुलायम है। आई बियर माई वॉच ऑन द राइट रिस्ट, राइट रिस्ट माने कलाई, मैं अपनी घड़ी को दाई कलाई में पहनता हूं, नॉट ऑन द लेफ्ट, बाई में नहीं। द सीजर इज शार्प, मतलब क्या है, कैंची पहनी है। बट द नाइफ इज, लेकिन चाकू कैसा है, ब्लंट, मुतरा है। अशोक ग्लास इज एम्प्टी, अशोक का गिलास खाली है। बट मैरीज गिलास इज फुल, मैरी का गिलास भरा हुआ है।
सोना इज absent टुडे, सोना आज अनुपस्थित है, बट रजत इज प्रेजेंट, रजत उपस्थित है। The roads in हरियाणा आर ब्रॉड, हरियाणा की सड़कें चौड़ी हैं, बट नॉट नैरो, मतलब क्या, कम चौड़ी है, सकड़ी नहीं है। इंस्पायरिंग एंड पॉपुलर स्लोगन्स, मतलब यहाँ पर कुछ प्रेरणादायक और लोकप्रिय नारे हैं। नंबर 1, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान किसने लिखा है? ये लिखा नहीं बल्कि किसने कहा है? ये कहा है हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते इसका अर्थ है सत्य की जय, सत्य की अलग जय होती है। इसको अलग कहा है पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने। नंबर 3, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद मतलब इसे मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा है, इसे कहा है, लेकिन इसे मतलब भगत सिंह ने 1929 में नेशनल असेंबली बम फेंकते समय ये कहा था, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया। नंबर 4 में आराम हराम है, इसे कहा है हमारे स्वर्गीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित ये वाला आराम हराम है, इसे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम इसे हमारे महापुरुष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कहा है। नंबर 6 आता है करो या मरो, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है।